हेलो क्लास। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रत्याहार और धारणा को पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे ध्यान। ध्यान मीन्स मेडिटेशन। ध्यान को इंग्लिश में मेडिटेशन कहते हैं। अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस इन कॉल्ड ध्यान और मेडिटेशन। कल हम लोगों ने देखा था धारणा, तो कल हम लोगों ने धारणा पे बात की थी। धारणा क्या है, कैसे होती है। तो धारणा, और आज हम लोग पढ़ेंगे ध्यान। तो धारणा में हम लोगों ने देखा था कि अपने मन को किसी एक बिंदु पर केंद्रित करने का प्रयास करना। अपनी पहले तो प्रत्याहार था, प्रत्याहार यानी अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करके मन को स्थिर करना। मन स्थिर हो जाएगा, फिर उसको किसी एक बिंदु पे जिसके जो चाहे वो बाहर हो सकता है, हमारे अंदर हो सकता है, किसी एक बिंदु पर अपने मन को केंद्रित करना, परसेप्शन बनाना, धीरे धीरे उसके प्रति वो धारणा था। अब उसी बिंदु पे यदि कंटिन्यूअस अनइंटरप्टेड फ्लो ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी जब हमारी चेतना का फ्लो उस पॉइंट पे लगातार रहता है, जब हमारी चेतना का फ्लो उस पॉइंट पे लगातार रहता है, तो क्या हो जाता है, वही ध्यान हो जाता है। मेडिटेशन इनेबल्स आवर माइंड टू बिकम काम एंड पीसफुल। ध्यान हमारे मन को शांत और स्थिर बनाता है। तो जब हमारी कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना, हमारे ध्यान का प्रवाह, जो भी हमारा फोकस पॉइंट था उस पर लगातार बना रहता है और हमारा मन शांत और स्थिर होता जाता है, तो क्या होता है, ध्यान होता है। उसको मेडिटेशन कहते हैं। ध्यान ये अष्टांग योग का 7वां भाग है, 7वां हिस्सा है। ध्यान पतंजलि योग सूत्र में जो बताया गया है, कहा है कि तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम, तत्र प्रत्येक तानता ध्यानम। जिस विषय पर चित्त को धारण किया गया हो, जिस विषय पर चित्त को धारण किया गया हो, उसी विषय से संबंधित वृत्ति का लगातार एक समान प्रवाह में बने रहना, जैसा कि अभी बताया गया था। यानी जो भी हमारा फोकस पॉइंट है, उसी फोकस पॉइंट पे हमारे चित्त की या हमारी चेतना की जो भी प्रवृत्ति है, जो भी प्रवाह है, जो भी कंटिन्यूटी है, वो लगातार बनी रहे, वही क्या है, ध्यान। अब धारणा में क्या होता है, हमारा जो कंसंट्रेशन का प्रवाह है, एकाग्रता का प्रवाह है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। ध्यान हम लगाते हैं, एकाग्रता करते हैं, फिर हट जाता है फिर किसी कारण से। लेकिन जब उसमें परिपक्वता आ जाती है, उसमें स्टेबिलिटी आ जाती है, तो वही फिर ध्यान में बदल जाता है। चित्त का किसी एक विषय, वस्तु या तत्व पर निरंतर और अविच्छिन्न रूप से एकाग्र होना। हमारा जो चित्त है, चित्त की जो चंचलता है, उसकी जो वृत्तियाँ हैं, वो किसी एक विषय पे, किसी एक वस्तु पे या किसी एक तत्व पर अडिग हो जाएं, निरंतर उसी में प्रवाहित हों, उसी में एकाग्र हों, अविच्छिन्न हों, मतलब छिन्न भिन्न ना हो, अलग ना हो, वही क्या है, ध्यान। यदि इसको सरल शब्दों में, जब मन किसी एक विषय पर बार बार लगने का प्रयास करे, जब किसी एक विषय पर बार बार मन लगाने का प्रयास करते करते उस विषय पर लगातार एक ही मानसिक प्रवाह बना रहे, तो उसे ध्यान कहते हैं। चाहे वो अगर वैचारिक है तो वैचारिक, वस्तु है तो वस्तु, तत्व है तो तत्व, जिसमें भी लगातार एक आपके विचारों का प्रवाह चले, उसी के बारे में, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो ये ध्यान बन जाएगा जब उस बिंदु के अलावा, उस ऑब्जेक्ट के अलावा हमें कुछ दिखाई नहीं देगा, तो वही ध्यान हो जाएगा। जिस विषय पर चित्त को धारण किया गया, उसी विषय से संबंधित वृत्ति का लगातार एक समान प्रवाह में बने रहे। जैसे
त्रिशूल का उदाहरण दिया था। त्रिशूल में ही हमारे ध्यान, हमारे कॉन्शसनेस का प्रवाह बना हुआ है। तो वह क्या है? ध्यान। धारणा में क्या करते हैं, हम एक स्थान पे अपने मन को बांधने का प्रयास करते हैं। मन धीरे धीरे बांधा जाता है एक जगह पे, और जब ध्यान की स्थिति में आती है तो उसी विषय पर, जो भी हमारा सब्जेक्ट था, जो भी ऑब्जेक्ट था, उसी विषय पर मन का प्रवाह लगातार बना रहता है, कंटिन्यूअस बना रहता है। कई तरह के ध्यान होते हैं। आपका श्वास पर ध्यान है, ओम का ध्यान है, मंत्र का ध्यान है, ईश्वर का ध्यान है, भ्रूमध्य यानी आईब्रो के बीच में ध्यान करते हैं, हृदय प्रदेश यानी हार्ट एरिया में, चक्र ध्यान जो भी आपके सप्त चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्त्रार, उस पर भी ध्यान कर सकते हैं। दीपक की ज्योति पर, दीपक की लौ पर ध्यान कर सकते हैं। आत्मा या ब्रह्म पर ध्यान। आत्मा ब्रह्म पे इतना आसान नहीं है, कहना लिखना आसान है लेकिन करना थोड़ा कठिन है। तो ये ध्यान है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे समाधि। समाधि क्या है? वही ध्यान, जब जो ध्यान हम करते हैं, जिस बिंदु पे हम ध्यान करते हैं, हमारा ध्यान बिल्कुल स्थिर, एकाग्र हो जाता है, हमारा मन स्थिर शांत हो जाता है। वही ध्यान जब और डीप अवस्था में, यानी जो ऑब्जेक्ट है और जो, मतलब जिस बिंदु पे हम ध्यान करते हैं, जो ध्यान करने वाला होता है, उसके बीच में और उस बिंदु के बीच में कोई अंतर ही ना रहे, कोई दूसरी किसी चीज़ का हलचल ही बंद हो जाए। ध्यान करने वाला उस बिंदु पे इतना डूब जाए, इतना डूब जाए कि उसे उस बिंदु के अलावा कुछ ना दिखाई दे, अपना अस्तित्व भी खो दे, तो वही ध्यान हो जाए, समाधि हो जाएगी। वही क्या हो जाएगी? समाधि हो जाएगी। तब ध्यान इतनी गहराई से किया जाए कि अपना अस्तित्व भी ना पता चले, अपना अस्तित्व भी शून्य हो जाए, तो वही ध्यान में परिवर्तित हो जाएंगे, समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। वही ध्यान समाधि में परिवर्तित हो जाएगा। समाधि स्टैंड्स फॉर टेंस आर स्टेसी। समाधि का अर्थ है परमानंद या गहरी तल्लीनता की अवस्था, यानी बहुत डीप में, बहुत गहराई में चले गए, ध्यान की बिल्कुल उच्च अवस्था में चले गए, समाधि में। वहाँ पे परमानंद का अनुभव होता है, परमानंद का अनुभव होता है। दैट स्टेट बिकम समाधि व्हेन देयर इज द कंप्लीट ऑब्जर्वेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल्फ विद द सुप्रीम और यूनिवर्सल सेल्फ। जब व्यक्ति की आत्मा परम या सार्वभौमिक आत्मा में पूरी तरह विलीन हो जाती है, जब, यही बताया था ना कि जब, यानी दृष्टा का अपना स्वरूप शून्य हो जाता है, दृष्टा का यानी आत्मा या जो भी ध्यान करने बैठता है, उसका अपना स्वरूप शून्य हो गया, उसका अस्तित्व समाप्त। वह जो उसने ऑब्जेक्ट बनाया था ध्यान के लिए, जैसे मान लीजिए किसी ने शिव जी की मूर्ति में ध्यान प्रारंभ किया, वह उस शिव जी की मूर्ति में इतना डूब गया, इतना डूब गया, इतना गहराई में, इतनी तल्लीनता में डूब गया कि उसे शिव जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता, कुछ अनुभव नहीं होता, अपना अस्तित्व तक भूल गए, उसमें इतना विलीन हो गए। तो वह अवस्था क्या हो जाएगी? समाधि की अवस्था कहलाएगी।
Samadhi is the state in which all the seeds of impressions of present and previous deeds inherent in the mind are completely destroyed. समाधि वह अवस्था है जिसमें मन में मौजूद वर्तमान और पिछले कर्मों के संस्कारों के सभी बीज पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। जब व्यक्ति समाधि की अवस्था में पहुंच जाता है तो उसके अंदर बाहर जो भी उसके कर्म हैं, जो भी उसके अंदर जो भी कर्म के बीज थे, पिछले जन्म के या इस जन्म के पिछले जन्म के जो भी संस्कार हैं, वो सब के सब क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। वर्तमान के भी और भूत के भी सारे संस्कार के बीज नष्ट हो जाते हैं। व्यक्ति का स्वरूप शून्य हो जाता है। व्यक्ति बिल्कुल अपना अस्तित्व खो देता है और उसी के अस्तित्व में, जिस बिंदु पे ध्यान करता है उसी के अस्तित्व में खो जाता है। एंड थस द फ्लो आर वेव्स ऑफ द माइंड आर completely destroy, and then the seer is established in his true nature, that is truth, bliss and consciousness. इस प्रकार मन की लहरें या प्रवाह पूरी तरह खत्म हो जाता है और देखने वाला दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप जो सत्य, आनंद और चेतना है उसमें स्थित हो जाता है। यानी जो हमारी आत्मा है, यानी दृष्टा मीन्स कह सकते हैं कि आत्मा, तो हमारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप में, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, परम आनंद, परमानंद है उसकी वास्तविक स्थिति। सत्य की पहचान, सत्य क्या है, परम ब्रह्म परमात्मा परमेश्वर ही सत्य है, उसमें विलीन हो जाता है। ये कह सकते हैं कि दृष्टा अपने वास्तविक स्वरूप, क्योंकि हम उसी का अंश हैं, तो उसी में विलीन हो जाते हैं। वही अवस्था कौन सी होगी, समाधि की अवस्था होगी। Thus the Rajयोग provides an integral approach for the developments of consciousness, finally paving the way for self realization. इस तरह राजयोग चेतना के विकास के लिए एक समग्र दृष्टिकोण प्रदान करता है, अंततः आत्म साक्षात्कार का मार्ग प्रशस्त करता है। महर्षि पतंजलि क्या कहते हैं इसमें समाधि के लिए, कहते हैं तदैवार्थ मात्र निर्भाषम स्वरूप शून्यमिव समाधि, कि जब ध्यान की अवस्था में केवल ध्यान का विषय ही प्रमुख रूप से प्रकाशित हो, यानी जो अभी आपका ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट था ध्यान करने के लिए, उस सब्जेक्ट के, उस ऑब्जेक्ट के अलावा आपको कुछ भी नहीं भान हो रहा है, वही प्रकाशित हो रहा है आपके अंदर, आपके बाहर, वह ऑब्जेक्ट ही, वह विषय ही प्रकाशित हो रहा है और साधक को अपने चित्त के सामान्य स्वरूप का भान बहुत कम रह जाता है। यूँ कहते कि शून्य हो जाता है, उसके अपने चित्त के स्वरूप का भान शून्य हो जाता है, तब उस अवस्था को समाधि कहते हैं। कर्म संस्कार भी नष्ट हो जाते हैं, चित्त में जो भी पहले के बीज थे, कर्म के बीज जो भी पहले के थे, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। यही अवस्था कौन सी कहलाती है, समाधि की अवस्था कहलाती है। समाधि ये 8वां अंग है पतंजलि योग सूत्र का। तो यही ध्यान की सबसे गहरी अवस्था ही समाधि हो जाती है। और इसमें जो भी आपका विषय होता है उसके अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ समझ में नहीं आता। बाकी इसके बहुत प्रकार बताए गए हैं पतंजलि योग सूत्र में। संप्रज्ञात समाधि, असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि के वितर्क, विचार, आनंद और अस्मिता समाधि बताई गई। वितर्क के भी सर्ववितर्क, निर्वितर्क, विचार के भी सविचार, निर्विचार, फिर आनंद और फिर अस्मिता समाधि। अस्मिता के बाद फिर असंप्रज्ञात समाधि, यानी इसमें व्यक्ति
इस अवस्था में चित्त की सामान्य वृत्तियाँ अत्यंत सूक्ष्म होकर शांत हो जाती हैं। यानी चित्त पूरी तरह से, जैसे समाधि की ये कह सकते हैं प्रारंभिक स्टेज में कुछ कर्म के बीज रह जाते हैं, कुछ संस्कार रह जाते हैं, पूरी तरह से नष्ट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम जैसे जैसे समाधि में आगे बढ़ते जाते हैं, मीन्स समाधि की अलग अलग स्टेज जो बताई हैं पतंजलि ने, जैसे आपकी वितर्क, विचार, आनंद। वितर्क में सवितर्क और निर्वितर्क। पहले तो वितर्क रहता है, फिर वितर्क समाप्त हो जाता है। विचार फिर आता है, फिर विचार पहले रहता है, फिर विचार भी समाप्त हो जाता है। फिर आनंद की अवस्था आ जाती है। फिर अस्मिता, यानी पूरे आपके अहंकार का, अस्तित्व का समापन। और फिर उसके बाद आती है असंप्रज्ञात, यानी कोई कुछ ज्ञात ही नहीं रहा, ज्ञात कुछ है ही नहीं, निज स्वरूप शून्य हो गया, चित्त शांत हो गया। तो वही अवस्था असंप्रज्ञात समाधि की कहलाएगी। ठीक है, तो ये होगी समाधि। तो ये योग के एप्लीकेशन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो ये एप्लीकेशन हो गया योग का। अब है ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल, द कोर ऑफ सोशल एंड ग्लोबल ट्रांसफॉर्मेशन। बदलाव लाने वाला व्यक्ति ही सामाजिक और वैश्विक बदलाव का आधार है। जो व्यक्ति बदलाव लाना चाहता है, लाता है, वही वैश्विक बदलाव का आधार है। द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर कंप्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू ईच अदर। व्यक्ति और समाज एक दूसरे के पूरक हैं। विदाउट हेल्थी इंडिविजुअल्स द हेल्थी सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल। स्वस्थ व्यक्ति के बिना स्वस्थ समाज की कल्पना करना संभव है। स्वस्थ समाज हो ही नहीं सकता। यानी जब हम, समाज किससे बनता है? व्यक्ति से ही तो मिलके बनता है। हमसे मिलके बना है समाज, और हम ही यदि स्वस्थ नहीं है तो समाज कैसे स्वस्थ हो जाएगा? यानी वह समाज कैसा हो जाएगा? रोगी हो जाएगा। द हेल्दी एंड ट्रांसफॉर्म इंडिविजुअल इन टर्न विल build up healthy society without any discrimination of caste, creed, colors। तो एक स्वस्थ और सकारात्मक बदलाव वाला व्यक्ति ही जाति, धर्म, रंग आदि के भेदभाव के बिना स्वस्थ समाज का निर्माण करेगा। यानी एक स्वस्थ है, जिसके सकारात्मक विचार हैं, वह व्यक्ति ही क्या करेगा? सभ्य समाज की नींव रखेगा, निर्माण करेगा। Therefore, the described personal and ethical value help to purity themselves and to transform society। इसलिए अच्छे व्यक्तिगत और नैतिक मूल्य खुद को शुद्ध करने और समाज में बदलाव लाने में मदद करते हैं। The individual is constantly engaged in examine one's value। व्यक्ति लगातार अपने मूल्य की जांच परख करता रहता है। One always bears in mind and that moral value bring integrity, contentment and peace and bliss। Feel important value bring confusion, conflicts, miseries and misfortunes। बोले कि जो व्यक्ति लगातार अपने बदलाव की जांच परख करता है, वह हमेशा ध्यान रखता है कि नैतिक मूल्य ईमानदारी, संतोष, शांति और आनंद लाते हैं। जो नैतिक मूल्य होते हैं वो क्या करते हैं? हमारे अंदर
जो मॉरल वैल्यू होती है हमारे अंदर शांति, प्रसन्नता, ईमानदारी, संतोष, ये सारी चीज़ें उत्पन्न करते हैं। जबकि विल इमोरल वैल्यू ब्रिंग कन्फ्यूजन, जबकि अनैतिक मूल्य भ्रम, संघर्ष, दुख और दुर्भाग्य लाते हैं। One comes to know that one can choose one's value for a blissful life. उसे यह समझ आता है कि वह एक आनंदमय जीवन के लिए अपने मूल्य को चुन सकता है, अपने मूल्यों को चुन सकता है। Accountable and right action stem out of proper understanding and adoption of right value. सही मूल्यों को समझने और अपनाने से पहले ही जिम्मेदार और सही काम होते हैं। इसलिए सामाजिक therefore the application of yoga for social well-being and social transformation is the need of the hour। तो इसीलिए सामाजिक भलाई और सामाजिक सद्भाव बदलाव के लिए इस्तेमाल हो आज की ज़रूरत है। When the sun of yoga will shine over the horizon of the world and society today, the social evils, all the immoral and inhuman behavior will disappear, and the dream of a peaceful, prosperous, blissful and transformed society will be fulfilled। जब दुनिया और समाज में योग का सूरज चमकेगा तो सामाजिक बुराइयां और सभी अनैतिक व अमानवीय व्यवहार का सूरज अमानवीय व्यवहार खत्म हो जाएगा। सभी बुराइयां और सभी अनैतिक व अमानवीय व्यवहार खत्म हो जाएंगे और एक शांतिपूर्ण, समृद्ध, आनंदमय और बेहतर समाज का सपना सच होगा जब पूरी दुनिया योग के रंग में रंग जाएगी। Yoga indeed immerses a person into the essence of system, Satyam Shivam Sundaram, and Satchidanand, truth, bliss, and consciousness, and therefore the society having such persons is like a heaven of the earth। योग वास्तव में मनुष्य को सत्य, शिव, सुंदर और सत्य, आनंद और चेतना के साथ में लीन कर देता है। इसलिए जिन समाज में ऐसे लोग होते हैं वे धरती पर स्वर्ग के समान होते हैं। तो जो योग का पालन करते हैं धरती पे स्वर्ग के समान बताए गए हैं। दैट इज why all the enlightened yogis like महर्षि अरविंदो, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योग ऋषि श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी शिवानंद etc. gave importance to the global application of yoga and initiated resistance among the common masses to eradicate personal and social evil and to create happy atmosphere on the earth। यही कारण है कि महर्षि अरविंद, महर्षि रमन, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, स्वामी शिवानंद आदि जैसे ज्ञान योगियों ने योग के वैश्विक प्रयोग को महत्व दिया और व्यक्तिगत व सामाजिक बुराइयों को मिटाने तथा धरती पर स्वर्ग वातावरण बनाने के लिए आम लोगों के बीच
एक नवजागरण की शुरुआत की। तो योग क्या करता है, ये हमारी आंतरिक और हमारी सामाजिक बुराइयों को दूर करके हमें अच्छाई पे चलाता है, और जब हम उसको और फॉलो करते रहते हैं तो वह हमको समाधि की अवस्था तक ले जाता है और हमको मोक्ष प्रदान कराने में सहयोग करता है। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पर रोकेंगे। ठीक है, ओके।